एक बच्चे का डाउट आया था कि सर ये क्वेश्चन है, बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था कि सर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइए कैसे कैसे ये होगा, समझाइए एक बार। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज इज -2 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड स्टोरेज जो है उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। द हीट लीकेज फ्रॉम द सराउंडिंग इज 30 किलोवाट फॉर द एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। एम्बिएंट आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस पे है और कोल्ड स्टोरेज आपके पास क्या है -2 डिग्री सेल्सियस पे है, क्योंकि इसको वेरी लो टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ है। इसलिए क्या हो रहा है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे मेंटेन है तो नेचुरली क्या होगा, और एम्बिएंट हमारा जो बाहर है सराउंडिंग वो 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो नेचुरली सराउंडिंग से नेचुरली अगर हम देखें तो हीट लीकेज होगी, क्योंकि इसको लो टेम्परेचर पे आपने मेंटेन करा हुआ है। ठीक है, तो हीट लीकेज होगी, और हीट लीकेज कितनी हो रही है, 30 किलोवाट हो रही है। ठीक है, आगे बोल रहा है द COP, द एक्चुअल COP ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट यूज्ड इज कितना है, 1/4 दैट ऑफ द आइडियल प्लांट। ठीक है, तो एक्चुअल COP कितनी है, एक्चुअल COP 1/4 है आइडियल की। ठीक है, बिटवीन द सेम टेम्परेचर्स। ठीक है, द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लांट, भाई प्लांट को ड्राइव करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कितनी के बराबर होगी, वर्क, अगर आप वर्क किलोवाट में निकालते हैं तो वो वर्क के बराबर आपकी पावर आ जाएगी कि पावर कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब वर्क कितना रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। क्लियर, तो किलोवाट आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, किलोवाट में जो वर्क जब आप किलोवाट में निकालते हैं तो वो दैट इज पावर। क्लियर, तो चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास है। तो आप देखिए ये आपके पास क्या है, T1 आपके पास दे रखा है। ठीक है, जो कि कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। इसको अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 313 केल्विन आपके पास आने वाला है। क्लियर है, यहाँ पे आपका क्या है, ये रेफ्रिजरेटर है बच्चों आपका। ठीक है, और ये आपका क्या है, रेफ्रिजरेटिंग स्पेस है, जो कि जिसको हम बोल रहे हैं कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, जो कि कितने हैं, T2 पे मेंटेन है। T2 कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 271 केल्विन आपका आएगा, तो -2 डिग्री सेल्सियस और 271 केल्विन में इसको मेंटेन किया हुआ है। अब आप जानते हैं कि भाई ये है, ये क्या है, ये एम्बिएंट है बच्चों। क्या है ये, एम्बिएंट। ठीक है, ठीक है, तो और यहाँ पे अगर इस प्लांट को हमें चलाना है, रेफ्रिजरेटर को चलाना है, तो वर्क इनपुट हमें कुछ देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, वर्क इनपुट कुछ देना पड़ेगा, और वो वर्क इनपुट कितना देना पड़ेगा वो निकालना है। ठीक है, हमें क्या दे रखी है, एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि क्या हो रहा है, हीट जो लीकेज हो रही है, हीट लीकेज फ्रॉम द सराउंडिंग टू द कोल्ड स्टोरेज कितना है बेटा, ये आपके पास है 30 किलोवाट आपके पास हीट लीकेज दे रखा है। तो ये आएगा Q कौन सा है अभी बताते हैं। ये बेटा Q1 हम शो कर रहे हैं, दिस इज Q2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक्चुअल में Q2 है क्या, ये जो Q2 है ये है क्या। आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने सबसे पहले उसको -2 डिग्री सेल्सियस तक ले गए। ठीक है, जब ले गए तो उसके बाद आपको क्या कर रहे हैं कि भाई एक बार तो ले गए, उसके बाद दोबारा क्यों ले जाना है, दोबारा उसको मेंटेन करने के लिए लगातार इसको वर्क देना पड़ेगा। क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पर अगर आप इसको रख रहे हैं तो डेफिनेटली बाहर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, अंदर यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज के अंदर -2 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट का लीकेज होना जायज़ है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, हीट यहाँ पे लीकेज होगी टू द कोल्ड स्टोरेज। इसलिए जितनी हीट यहाँ लीकेज होकर यहाँ आएगी, इसको अगर 2 डिग्री पर मेंटेन करना है तो जो हीट अंदर आ रही लीक होकर उसी हीट को हमें बाहर फेंकना है रेफ्रिजरेटर के थ्रू। अगर जितनी हीट आ रही है उतनी हम बाहर फेंक देते हैं, तो ये टेम्परेचर यहाँ पे 2 डिग्री -2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहने वाला है। इसका मतलब है कि जो लीकेज है वो भी क्या होगा, Q2 होगा, क्योंकि जो हीट आ रही है उसी को हमें बाहर फेंकना है। तो यही अल्टीमेटली गोल है। ठीक है, अब देखते हैं क्या और इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। इन्फॉर्मेशन की बात करें, एक हमारे पास दी हुई है बेटा कि COP जो आइडियल है, सॉरी COP जो एक्चुअल साइकिल है, एक्चुअल जो प्लांट है, एक्चुअल प्लांट की जो COP है बेटा, एक्चुअल प्लांट की COP है दैट इज 1/4 ऑफ आइडियल प्लांट। ठीक है, आइडियल की COP के 1/4 के बराबर आपका एक्चुअल COP है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले आइडियल निकाल देते हैं। हम जानते हैं कि जो COP ऑफ आइडियल साइकिल की जो COP होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, डायरेक्टली हम टेम्परेचर से निकाल सकते हैं। आइडियल साइकिल का मतलब कार्नोट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, T2/T1 - T2 आपका आ जाएगा। T2 आप जानते हैं कितना है आपके पास, T2 कितना है बेटा, 271 केल्विन है, और T1 आपके पास कितना है, 313 केल्विन -271 केल्विन। तो फाइनली COP आपका आ जाएगा बेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.4523 आपके पास COP आ जाएगा आइडियल साइकिल का। किसका है, आइडियल साइकिल का COP आ जाएगा। क्लियर है।
अगर यहाँ से आप एक्चुअल साइकिल का अगर आइडियल यहाँ पे रखते हैं आप, तो आप एक्चुअल साइकिल का COP निकाल सकते हैं। तो COP ऑफ एक्चुअल COP ऑफ अगर आप एक्चुअल साइकिल का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ COP ऑफ आइडियल है, ऊपर हम देख चुके हैं, और आइडियल के हमने अभी निकाली है, तो 1/4 इंटू 6.45238 आपका आ जाएगा। यहाँ से COP ऑफ एक्चुअल जो साइकिल आपके पास है, एक्चुअल साइकिल का बच्चों COP आपका निकल के आ जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी 1.613 आपका COP आ जाएगा, किसका, एक्चुअल साइकिल का। और हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल दैट COP जो होता है, जो एक्चुअल साइकिल का जो COP होता है एक्चुअल का, वो क्या होता है बेटा, जो जनरलाइज फॉर्मूला है कि वो होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, रेफ्रिजरेटर के केस में, या डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेटर में क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, वर्क इनपुट होता है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना है बेटा, Q2 है भाई। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या है हमारे पास, Q2 है। दिस Q2 इज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। Q2 क्या है हमारे पास, 30, क्योंकि जितना आ रहा है इसी को बाहर फेंकना है, काम तो यही करना है। तो Q2 आपके पास आ गया, ठीक है। और Win आपको निकालना है। Q2 आप जानते हैं। अब यहाँ से क्या कहें, यहाँ से आप अगर Win निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, Win आपको निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ। तो Q2 अपॉन COP, कौन सी, एक्चुअल वाली, ठीक है, एक्चुअल COP। तो Q2 हमारे पास क्या है, 30 किलोवाट है। एक्चुअल COP कितना है बेटा, 1.613 आपके पास एक्चुअल COP है। तो W इनपुट आपका जो आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा आपका, 18.59 किलोवाट आपका W इनपुट आने वाला है। और इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 18.6 किलोवाट आप इसको लिख सकते हैं। इतना वर्क इनपुट देना पड़ेगा, या इतना पावर आपको देनी पड़ेगी इस रेफ्रिजरेटर को। क्लियर है, इस रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को, या जो भी है रेफ्रिजरेटर को आप इतनी पावर देनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, ये -2 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर पाएगा जब हीट लीकेज 30 किलोवाट आपका हो रहा है। तो क्या आंसर आएगा बेटा, 18.6 किलोवाट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इस तरह के अगर और भी वीडियोस देखनी है आपको रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड, COP से रिलेटेड वीडियोस, तो आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पे आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, वो आपको डायरेक्टली ले जाएगा राहुल सर की वीडियोस की तरफ, और आप वीडियोस के थ्रू आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी पा सकते हैं, अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू।